बिजनेस प्रपोजल के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो हारी कहती है तुम्हें क्या हो गया, मैंने तो बस अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश की थी, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो एकदम से हारी देखती है कि केंग का दादा उनको देख रहा है। वो केंग को देख के हंसने लग जाती है। केंग कहता है तुम्हें क्या हो गया। वो कहती है तुम्हारे दादा हमें देख रहे हैं। फिर वो उसके दादा को देखकर स्माइल करती है और कहती है चलो तुम्हारे दादा वेट कर रहे हैं। तो वो अंदर चले जाते हैं। अब हारी और उसका दादा सिर्फ बैठ के स्टीम्ड बन खा रहे होते हैं। उसका दादा कहता है ये बहुत अच्छे हैं। वो खाती है और कहती है हाँ वाकई बहुत मजे के हैं, यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया। वो दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और किंग बाहर खड़ा होता है तो उसका दादा हारी को कहता है सॉरी। वो कहती है क्यों। वो कहता है मैंने पहले आते साथ जैसे तुम्हें ट्रीट किया, तुम्हें बस ऐसे ही जज कर लिया था। तुम दोनों को देखकर लगता है तुम लोग वाकई ही एक दूसरे की केयर करते हो और तुम ऐसे ही मेरे पोते का ख्याल रखना। वो कहती है ओके। फिर वो कहता है चलो साथ ही एक ड्रिंक लो। वो डाल के देता है। वो पीती है पर एकदम से उसको खांसी आती है और उसका बैग गिर जाता है। उसका दादा हारी का सामान उठाने में उसकी हेल्प करता है और उसको कॉन्सर्ट की टिकट नजर आती है। तभी किंग अंदर आ जाता है। उसका दादा टिकट देखकर कहता है तुम ब्रेड जरा इधर आओ, हर वक्त ऑफिस की पड़ी रहती है, देखो वो तुम्हारे लिए कॉन्सर्ट टिकट लाई हुई है ना हारी, और ये तो आज शाम की है तो जाओ तुम। किंग कुछ बोलने लगता है पर उसका दादा कहता है मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम दोनों जा रहे हो। वो खड़ा हो जाता है और कहता है चलो चले यहाँ से। किंग हारी को देखता है। हारी बस उसके दादा को देख रही होती है। इधर यंगसी अपने न्यू अपार्टमेंट में सोफे पर लेटी होती है और विसल बजा रही होती है और कहती है कितना अच्छा लग रहा है पर शायद मुझे सोफा थोड़ा सस्ता लेना चाहिए था। फिर कहती है पर ये मेरी ट्रीट है अपने लिए, मैं पहली दफ़ा अपने अपार्टमेंट में मूव की हूँ, अब मुझे भूख लग रही है। वो नीचे बैठती है पर एकदम से पेपर के नीचे से कुछ मूव होता है। वो देखती है तो कॉकरोच बाहर आ जाता है। वो उसको देखकर डर जाती है और फौरन सोफे पर चढ़ जाती है और चीखें मारती है। फिर कॉकरोच सोफे से बाहर आके खड़ा हो जाता है और उसको देखकर आंख मारता है और एक किस पास करता है। वो चीखती है और कहती है मुझे बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं कॉकरोच। इधर जय अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है और चीखें सुनकर रुक जाता है। तभी एकदम से अपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है और यंगसी बाहर भागती है और सीधा चेयर पर चढ़ जाती है और अपने रूम को देखते हुए कहती है अंदर कॉकरोच है, मुझे बचा लो। चेयर कहता है क्या हुआ। वो उसको देखती है, दोनों हैरान रह जाते हैं। चेयर कहता है मिस जिन आप यहाँ। वो कहती है हाँ एक लंबी कहानी है, अभी आप मेरी मदद कर सकते हैं। फिर वो अंदर आ जाते हैं। यंग कहती है वो कॉकरोच इस ग्लास के नीचे है। वो ग्लास थोड़ा सा हिलाता है, दोनों डर जाते हैं और यंग वहाँ से भाग जाती है और चेयर पर चढ़ जाती है और कहती है मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी पर कॉकरोच से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। फिर थोड़ी देर बाद जैक के हाथ में स्प्रे होता है। वो उस ग्लास पास आता है और उसके आसपास सारा स्प्रे कर देता है और कुछ देर बाद यंग पास सोफे पर बैठी होती है और कहती है इस तरह स्प्रे करने से क्या कॉकरोच मर जाता है। वो कहता है मैं 2 बोतल्स खत्म कर चुका हूँ, शायद मर गया हो। फिर एकदम से दोबारा ग्लास हिलता है। जय भी पीछे हो जाता है। वो कहती है ऐसे नहीं मरेगा। जय को भी डर लग रहा होता है। वो फिर हिम्मत करके ग्लास थोड़ा उठाता है और अपना मुंह उधर करके बहुत सारा स्प्रे कर देता है। अब यंगसू दरवाजे पे खड़ी होकर उसे थैंक यू कर रही होती है। वो कहता है अब कोई मसला नहीं, मैंने उसको फ्लश आउट कर दिया है टॉयलेट में। उसको थैंक यू करती है। फिर वो उसको कहती है ऐसे नेबर्स होने चाहिए, ये किस्मत है, तो चले हम दोस्ती कर लेते हैं। वो हाथ आगे करती है पर जय कहता है तुमने मिस्टर किंग के साथ क्या किया, अपनी जगह किसी और लड़की को ब्लाइंड डेट पर भेज दिया था। ये चीज़ उनके लिए काफ़ी मुश्किल हुई है और इस सब के बाद मेरा नहीं ख्याल हमें दोस्ती करनी चाहिए। वो ये कहकर अंदर चला जाता है और यंग अपने हाथ को देखती है और फिर तालियां बजाती है और कहती है वाह तुम अपने नेबर से रिजेक्ट हो गई हो। किंग बाहर आता है कार से और कहते हैं इनको ड्रॉप करने की क्या जरूरत थी। उसका दादा कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने मुझे कहना था तुम जा रहे हो पर तुमने ऑफिस चले जाना था, इसलिए तुम दोनों को ड्रॉप करने आए हो। मैं तुम दोनों को अंदर जाते हुए देखूंगा, जाओ अब। हारी स्माइल करती है। फिर चल पड़ते हैं। फिर पीछे देखती है तो उन दोनों को देख रहा होता है। फिर किंग कहता है इन्होंने नहीं जाना है ऐसे। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और दादा भी चला जाता है। अब वो दोनों कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो सिंगर सॉन्ग खत्म करने के बाद सबको थैंक्स कहता है और कहता है कॉन्सर्ट स्पेशल ऑडियंस के लिए था, अब हम लोगों के लेटर्स को पढ़ेंगे। हारी स्माइल करती है और किंग को कहती है ये लोग हर बार ऐसे ही करते हैं और ये स्पेशल होता है। फिर वो एक लेटर ओपन करता है जिसमें लिखा होता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और ये टिकट अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसकी बर्थडे पे दे रहा हूँ। हमारी दोस्ती को 7 साल हो गए, हमेशा मेरा ख्याल रखती है, मुझे काम भी किया था उसने जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, मुझे ड्रिंक्स भी लेकर देती है और अभी तक वो सिंगल है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हारी जब ये सुनती है तो उसको समझ आ जाती है ये लेटर किसका है। हारी की स्माइल खत्म हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी विश है कि वो एक कॉन्सर्ट अपनी बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करे और आप उसको मेरी तरफ से गिफ्ट के तौर पर अपना स्पेशल सॉन्ग सुनाओ। तो सिंगर उसकी सीट का नंबर बोलता है। हारी कंफ्यूज हो जाती है, इधर उधर देखती है, सब उसको देख रहे होते हैं। किंग भी समझ गया होता है पर रिएक्शन शो नहीं करता। हारी फिर हाथ खड़ा कर लेती है, सब हूटिंग शुरू कर देते हैं। सिंगर कहता है आपके साथ तो लड़का भी है। सब लड़कियां हूटिंग करती हैं और कहती हैं यार वो हॉट है। हारी बोलती है ऐसा नहीं है पर उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो सिंगर कहता है लगता है आपके दोस्त की विश पूरी होगी, वो यकीनन बहुत ज़्यादा खुश होगा।
आपको भी बहुत मुबारक हो ये 7 साल की दोस्ती और रिक्वेस्ट के मुताबिक हम लव सॉन्ग सुनाएंगे। फिर सब तालियां बजाते हैं। किंग सब खामोशी से देख रहे होते हैं। फिर वो सब सॉन्ग को एंजॉय करते हैं और हारी को वो सीन याद आ जाता है जब वो स्कूल डेज में थे और मिनू और वो बस में बैठ के एक हैंड फ्री पर ये सॉन्ग सुन रहे थे और मिनू ने उसको कहा था तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम मुझे ये अपनी आवाज़ में सुनाना। और ये याद करते हुए उसके आंसू बाहर आ जाते हैं तो किंग उसको नैपकिन पास करता है, वो ले लेती है और अपने आंसू साफ करती है। अब कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। हारी बहुत उदास होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है। किंग उसके पीछे, वो एकदम से किसी से टकराने लगती है, उसको बाजू पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है तुम चलते हुए आगे देखो। वो उसको थैंक्स कहती है, फिर कहती है आज इन सब चीज़ों के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, कॉन्सर्ट भी आए जो मैंने अकेले आना था। वो नैपकिन देखती है, फिर कहती है मैं वॉश करके वापस रिटर्न कर दूंगी। अब ये दोनों स्लोली वॉक कर रहे होते हैं। किंग कहता है तुम क्या इतनी आसानी से रो पड़ती हो। वो उसको देखती है, वो कहता है मतलब अभी और कल रात को भी। वो कहती है पर तुमने कहा था तुमने कुछ नहीं सुना। वो कहता है इसलिए क्योंकि तुम सुनाना नहीं चाहती थी तो मैंने भी यही जाहिर किया। वो उसको फिर थैंक्स कहती है सब चीज़ों का और कहती है उस लिए भी थैंक्स कि तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुमने मुझे रोते हुए सुना। वो उसको कहता है बेचारा तो मैं फील कर रहा हूँ, जब तुम रो रही थी और साथ वाली लेडी ये कह रही थी ये लड़का उसकी दोस्त की रिप्लेसमेंट है। वो उसको देखती है और कहती है ओ आई एम सॉरी। वो कहता है क्या वो तुम्हारे पिछले साल से क्रश रहा है। वो कहती है वाकई मेरा फेस सब बता रहा है। वो कहता है जाहिर बात है जब तुम एक दोस्त के मैसेज पे इस तरह रोगी तो सबको अंदाजा तो हो ही जाएगा। वो कहती है हाँ मुझे पसंद था, मुझे कोई रिग्रेट नहीं, मैंने 7 साल बहुत खुशी से गुजारे हैं पर अब मजीद नहीं रूंगी। मैं एक्सेप्ट करूंगी कि मैं रिजेक्ट हो गई और फिर सब एंड सिंपल और इजी है। मेरा वो दोस्त अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस रिलेशन में आ गया है, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं, इन 7 सालों के मैंने बड़ी खुशी से गुजारे हैं। फिर थोड़ा सा हंसती है और कहती है तुम जैसे को क्या जिसको टाइम वेस्टिंग पसंद नहीं। उसे ये बात समझाना मुश्किल है ना। फिर वो कुछ नहीं कहता, ये चल पड़ती है। फिर किंग कहते हैं कभी कभार ये सब मुश्किल होता है। वो कहती है क्या। वो कहते हैं मतलब कभी थोड़ी सी मेहनत से इंसान बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लेता है और कभी बहुत सारी मेहनत और लंबे सफर के बाद इंसान कामयाब होता है। तो वो हंस पड़ती है। किंग कहता है तुम हंसी क्यों। वो कहती है तुमने ऐसी सिचुएशन में भी अपने बिजनेस जैसे एग्जाम्पल को सेट कर लिया। वो उसको देखते हैं, फिर चलते चलते कहते हैं सॉरी मैंने कभी ऐसे किसी को कम्फर्ट नहीं किया। वो कहती है तुमने इतना ऐसी सिचुएशन में किया बहुत है। फिर वो एकदम से रुक जाती है और कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहते हैं मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे साथ आ रहा था। तो वो कहती है मैं तुम्हारे पीछे आ रही थी। फिर उसी टाइम एक आवाज़ आती है। हारी अपने पेट पे हाथ रखती है और एम्बेरस फील करती है। उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, तभी उसको सामने से छोटी सी शॉप नज़र आती है। वो वहाँ आ जाती है। हारी कहती है तुम नहीं लोगे। वो उसको देखता है और कहता है नहीं। वो उसको कहती है अब तुम भी ड्रामे वाले रिच लड़कों की तरह ये ना कहना कि मैंने कभी स्ट्रीट से तोकपो की नहीं खाई। वो उसको देखता है और कहता है मैंने तोकपो की पे प्रोजेक्ट किया और उसके लिए मैंने एक एक शॉप से रेस्टोरेंट से इसको ट्राई किया था। हारी उसको सुन रही होती है, उसका फोन बजता है। वो देखती है और किंग को कहती है मैं जरा सुन के आती हूँ।